हाँ ब्रदर, आज की वीडियो में क्लोजिंग पॉइंट बताऊंगा किस तरह बंदे को क्लोज करके आप ज्वाइन करवा सकते हैं। अब सबसे पहले तो जिसको जूम मीटिंग में एंटर करवाते हैं, ठीक है, जूम मीटिंग के बाद उससे पूछा करें मीटिंग अच्छी लगी किस पैकेज से आगाज़ करें, फिर वो आगे से वो क्वेश्चन वगैरह करता है अपने या पूछता है, ठीक है। तो आप उसे किस तरह क्लियर करके ज्वाइन करा सकते हैं। एक सबसे पहले अगर कोई आपसे कहता है कि मैं सोच के बताऊँगा, क्या आपका आपने सिंपल प्यार के साथ कहना कि आप क्या सोच के बताएंगे, कि क्या मशवरा लेके बताएंगे। मतलब वो कहेगा मैं किसी से मशवरा लेके बताऊँगा, घर वालों से, ये वो। आपने सिंपल उससे क्या मिसाल दे देनी कि देखिए अगर आपने बाल कटवाने हो, मोची के पास जाते हो या हजाम के पास हो, क्या हजाम के पास आपने कहना। तो इसी तरह भैया आपको अबू भाई जानते हैं इस फील्ड के बारे में, नहीं ना, तो आपको अगर पूछना तो मशवरा लेना है इसी से लें जो इस फील्ड का मास्टर इस फील्ड के बारे में जानता है, ठीक है। तो सिंपल आप उसे कह सकते हैं गूगल से सर्च कर लें, नेटवर्कर है उनसे आप मशवरा लें, ठीक है। उसकी हमेशा किसी भी देखे ना, एक मेहरान से हम होंडा सिटी लेनी है हमने, मेहरान से तो नहीं, मेहरान वाले से तो नहीं मशवरा लेंगे कि मैंने होंडा सिटी लेने जा रहा हूँ, हम होंडा सिटी वाले से मशवरा करेंगे। सिंपल ये चीज़ क्लियर करें, बंदा क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखिए मतलब आप उसे कह सकते हैं, अगर कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, आपने उसे कहना वाकई अगर आपके पास पैसे नहीं, पैसे उसे कर लेते, उसे वो कहेगा हाँ पैसे होते मैं कर लेता, ठीक है। फिर उसके बाद उसे कहना कि आपकी माशाल्लाह इतनी जितनी भी एज बताएगा 20 22 23 साल इतनी एज होगी, आपके पास 3,000 रुपये सेविंग भी नहीं है। वो कहेगा मतलब हाँ नहीं यार, मतलब मैं है तो नहीं, मतलब अब ये आगे से अफसरदा हो जाएगा। आपने कहना यार मतलब ये तो नहीं सही बात। वो कहेगा मेरी मतलब सैलरी वगैरह आएगी फिर कर लूँगा। आपने कहना कि देखें उस सैलरी से पहले भी इतने साल हो गए काम कर रहे हैं, तो कभी इतनी सेविंग नहीं जुड़ी, मतलब इकट्ठी नहीं हुई, तो अब कौन सा इंकलाब आ जाना है, आगे घर से खर्चे, घर के खर्चे भी हैं। तो फिर उसे कहना है चले मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी साइड पे रखता हूँ, मैं आपको एक ऑफ़र देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक होंडा सिटी का आपको ऑफ़र दे रहा हूँ 28 लाख जिसकी कीमत है, 24 घंटे का टाइम है, 30 लाख मैं आपको 20,000 की दूंगा। 24 घंटे का टाइम है, क्या आप ले लोगे कि नहीं ले लोगे। वो कहेगा हाँ मैं ले लूँगा। तो आपने सिंपल उसे कहना कि आपके पास पैसे नहीं, रुकेगा घर से मांगूंगा, अम्मी से मांगूंगा, अब्बू से मांगूंगा, लेके मैं पूरे कर लूँगा पैसे, ठीक है। अब वहाँ पे आपने सिंपल उसे कहना कि देखें ये जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे काम करके पता नहीं कितनी होंडा सिटी खरीद सकते हैं। सोचें एक होंडा सिटी के लिए आप 20,000 का रेंज कर सकते हैं, और उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए आप एक दिन में 3,000 का भी रेंज कर सकते हैं, सिंपल उसे कह दें। तो अगर वो बंदा मानने वाला जेन्युइन हुआ तो लाजमी आपकी बात मान जाएगा, और वहाँ पे वो बंदा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने कहना कि अगर वो कहता है कंपनी फेक हुई, फ्रॉड स्कैम हुई, तो कंपनी भाग गई, तो आपने इसे सिंपल कहना है कि आपने पहले से ये बताना है लीगल और इलीगल में फ़र्क क्या होता है। उसे कहें कि अगर कोई कंपनी लोग लाने और इन्वेस्टमेंट पे पैसा दे इलीगल और भाग जाएगी, जिसकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती, ये इलीगल कंपनी की निशानी होती है, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इसमें सिर्फ मतलब हवा बेच रहे होते हैं, पैसों के बदले में पैसा आ रहा होता है, मनी गेम कंपनीज होती हैं। अच्छा, आगे आगे बताना मतलब आगे आप फिर उसको बताना अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट शेयर करने पे पैसा दे वो लीगल होती है। फिर उसे बताएंगे, आपने से ये भी पूछना कि स्कैम होता है क्या, किसे कहते हैं, आपके साथ कभी हुआ, फिर पूछेगा, वो कहेगा मेरे साथ इस तरह हुआ इस तरह हुआ। ROI बेस्ड कंपनी स्कैम करती हैं। अब ROI बेस उसे आपने बताना क्या होती हैं। ROI बेस ऐसी कंपनी है जिनमें कोई भी इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती, लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर ये कंपनीज हमें पैसा देती हैं। ये कंपनी शुरू शुरू में विड्रा देती हैं, 1 से 2 साल बाद लोगों के पैसे लेकर रफू चक्कर आपका टाइम पैसा सब कुछ, आपने जो भी कमाया होता है फिर जीरो पे आ जाते हैं, ठीक, कंपनी भाग जाती है। वो अगला बंदा एग्री करेगा। उसके बाद उसे कहना कि प्रोडक्ट बेस्ड हमारी कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आज तक ना कभी भागी है ना भागेगी, क्योंकि यहाँ पे सेल पे पैसा आ रहा होता है, ठीक है। और ये हमारा तो प्लेटफॉर्म यही कॉमर्स है, आप देख सकते हैं को 10 साल से चलेगा, 12 साल से, जिस तरह दराज अमेजोन, ना ही आज तक कोई भागी है ना ही भागेगी। ये कॉमर्स और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात होती है, ये नहीं कभी भी भागती ना स्कैम करती, ये उसे बताना तो अगला बंदा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जेन्युइन कंपनी, ठीक हो गया। आगे उसे कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, आपने इसे सिंपल कहना है कि ब्रदर आप मेरे मुझसे रब्ता किया किस लिए, मैं चेक कर लूँ ज़रा रिकॉर्ड हो रही है नहीं। अच्छा, आपने इसे सिंपल कहना है कि कोई मुश्किल नहीं है, हम कौन सा पूरा मुल्क, सॉरी इसके ऊपर। अच्छा, कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आपने उसे कहना है कि देखिए मतलब आपने मुझसे क्यों रब्ता किया, कि आप जॉब के साथ और काम करके अर्निंग बढ़ाना चाहते हैं। वो कि हाँ, आप देखें ना, उसे कहेंगे जो जॉब कर रहे हैं अगर इससे सेटिस्फाइड होते तो आप मुझसे कभी भी रब्ता ना करते। देखिए मतलब आपको स्टेप लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे अपने ड्रीम्स पूरे हैं, गोल पूरे हो रहे हैं, देखें आप जॉब करके अगले 5 साल में अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। वो कहेगा नहीं। तो ब्रदर ये अगर ड्रीम्स पूरे करने अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपको 1 से 2 घंटा तो देने पड़ेंगे अपनी ज़ात के लिए, ठीक है। कहेगा हाँ, मतलब अगर तो
तो वो बंदा जेन्युइन हुआ तो सारी बात आपकी बात की वैल्यू लेके मतलब उसके थोड़े से ड्रीम जगाने, ख्वाबों को ताकत देनी है, तो बंदा यहाँ पे एग्री हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर कोई बंदा कहता है ये मुश्किल है, मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा, उससे कहना कोई मुश्किल नहीं है, हमें कौन सा पूरा मुल्क चाहिए, 2 ही लोग चाहिए। ठीक है, मतलब हमें तो थोड़े 2-3 लोग चाहिए, हमारे जिससे हमारा सिस्टम बिल्ड हो जाता है। फिर आगे उसने आपने उसे कहना कि अगर आपको समझाना भी नहीं आता, कंपनी की रोज़ाना 3 बार ज़ूम मीटिंग होती हैं, तो आप इसमें बैठा दें और सीनियर खुद ही समझा देते हैं, लोग ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर कर सकते हैं। उसे कहना कि फिर भी कोई मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, फिर उसने सिंपल आपने कहना कि एक कहना कि एक डॉक्टर जहाज उड़ा सकता है, एक जहाज उड़ाने वाला ऑपरेशन कर सकता है, वो कहेगा नहीं। आपने सिंपल उसे कहना कि जहाज डॉक्टर ने जहाज उड़ाना नहीं सीखा और जहाज उड़ाने वाले ने ऑपरेशन करना नहीं सीखा, तो वो नहीं कर सकता। और उसे इस तरह से कहेंगे, देखें मतलब जब हम पैदा भी हुए थे हमें बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, ये भी हमने सीखा। हालांकि निवाला खाना भी नहीं आता था, ये भी हमने सीखा। जब छोटे से छोटा काम भी सीखे बगैर नहीं होता, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री सीखे बगैर कैसे चलेगी। देखिए कि रिक्शे वाला भी सीखे बगैर रिक्शा चलाएगा, वो भी ठोक के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, जब सीख के करेंगे सब कुछ आसान हो जाएगा। फिर उसे कहेंगे ज़िंदगी में जो भी चीज़ हम सीख लेते हैं वो आसान हो जाती है, जो नहीं सीखती वो मुश्किल हो जाती है। जब आप भी सीख जाएंगे आपको आसान लगेगा। कंपनी रोज़ से सिखाती है, जूम मीटिंग होती है। ठीक है, आगे कोई बंदा कहता है कि मेरी टीम नहीं बिल्ड हो पाएगी, ठीक है, या मेरे साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। आप सिंपल उसे कहेंगे कि एक बंदा मतलब पेपर देता है, तैयारी करके बगैर पेपर देता फेल हो जाता है, एक पेपर दे के तैयारी करके, मतलब सॉरी, तैयारी करके पेपर देता है पास हो जाता है। ठीक है, और फ़र्क भला क्या है इनमें। तो जो पास होने वाला पास क्यों होता है, क्योंकि वो तैयारी करता है। अब जिन लोगों की टीम बन रही है उन्होंने सीखा इसलिए टीम बन रही है, और जिन लोगों ने नहीं सीखा उनकी टीमें नहीं बनती। उसके बाद से कहेंगे मेरी टीम नहीं, वो कहेगा मेरी टीम नहीं बनती, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। उसे कहें दौड़ के बाहर बैठ के, अगर आज तक वो बंदा दौड़ जीता तो फिर तो वेल एंड गुड है। आप सोचते रहें, सोचने से कोई भी आज तक कभी कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, तो जो भी बंदा दौड़ में हिस्सा लेता है वही जीता। उसे बताएं कि 90% लोग इसीलिए नाकाम है, वो यही सोचते रहते हैं कि हम फैसला लें या ना लें। ठीक है, और अगर आप सोचते हैं कि मेरा नुकसान हो गया, नुकसान आपका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही नुकसान होगा, आपके पैसे दिए प्रोडक्ट मिल जाएंगी और 2 से 4 दिन जो भी आपका महीना 2 महीना लगेगा, ठीक है, महीना 1.5 महीना लगेगा, ये नुकसान आपको लग रहा है। अगर ये नुकसान है तो माजरत के साथ ये नुकसान नहीं है, टाइम वैसे भी गुजर जाना, प्रोडक्ट्स वैसे भी आपने बाहर से लेनी ही लेनी है। और उसके बाद सिंपल आप इसे कह सकते हैं, देखें अगर इसमें आपका फ़ायदा हो जाता है तो देखें आपकी नस्लें संवर जाएगी, लास्ट में आपको अर्निंग होगी। अगर तो आपको नुकसान फ़ायदे से बड़ा लग रहा है फिर तो आप रहने दें। अगर नुकसान फ़ायदे की बनस्बत बिल्कुल छोटा सा ना, फिर आपको करना चाहिए। और हमेशा यही सोचें, जो कामयाब लोग यही सोचते हैं कि हम कर जाएंगे, नाकाम लोग यही सोचते हैं हम नहीं कर पाएंगे। अब देखें अगर आप सोच रहे हैं अगर नाकाम हो गए तो ये होगा, अगर कामयाब हो गए ये भी तो सोचे तो फिर क्या होगा, फिर भी तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है ना। ये क्लियर करें, अगला बंदा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वो कहेगा कुछ लोग कहते हैं मैंने भी पहले भी काफ़ी कंपनी में काम किया, मुझे रिजल्ट नहीं आया, ये वो वगैरह। ठीक है, आपने उससे पूछना है कि कौन सी कंपनी में काम किया, पूरी बात सुननी है। उससे उसका कमीशन पूछना है, डायरेक्ट कमीशन पूछना है, इनडायरेक्ट कमीशन पूछना है, कहना जूम मीटिंग होती थी, फिर पूछना है सीनियर की तरफ से सपोर्ट आती थी। सारी इन्फॉर्मेशन लेके जो जो उसके वीकर पॉइंट होंगे पकड़ के अपनी कंपनी के जो अच्छे पॉइंट है उसको बता देने कि यहाँ पे सीनियर की तरफ से सपोर्ट आती है, यहाँ पे डायरेक्ट कमीशन इतना मिलता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट कमीशन पहले दिन से 21% मिलता है, यहाँ पे जूम मीटिंग होती हैं, सीनियर सपोर्ट करता है, प्रेजेंटेशन होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, टोटली मतलब वहाँ पे अपना काम हो। एक तो तरीका, एक तो ये हो सकता है आपने सीखा ना हो, दूसरा ये होता है कि आपने को सिखाया गया ना हो। लेकिन यहाँ पे हर किस्म का काम होता है, आपको टोटली सिखाया जाएगा, साथ लेके चला जाएगा एज अ ब्रदर। ठीक है, उसके बाद वो कुछ लोग कहते हैं पहले अर्निंग कर लूँ फिर ज्वाइनिंग लगा लूँ, फिर बाद में पैकेज बाय, कुछ इस तरह के भी लोग मिल जाते हैं आपको। आप इसे सिंपल कहते हैं कि दुकान डाले बगैर जिस तरह ग्राहक नहीं आते, उसी तरह अकाउंट लगाए बगैर आप आगे अर्निंग नहीं कर सकते, क्योंकि लोग आपके साथ नहीं जुड़ सकते। फिर अगर कुछ लोग कहेंगे अकाउंट आप लगा दें, काम मैं कर लूँगा, फिर उससे सिंपल आप कह सकते हैं कि देखें मतलब अकाउंट लगाने की कोई बात ही नहीं, 3,000 रुपये वैसे भी गिर जाता है, आपको भी दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। देखें सबसे पहले तो उसे आप ये कहेंगे, देखें मतलब आपने अकाउंट लगाना अपनी ज़ात के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, कल को आपने पैसा कमाना अपने पास रखना, मुझे तो नहीं देना। दूसरे नंबर पे देखें मतलब जिस बंदे को चलना ही नहीं आता क्या वो दौड़ सकता है? ठीक है, वो कहेगा नहीं। अगर देखो सके आपको पहला स्टेप भी कदम उठाना नहीं आ रहा, कल को किस तरह आप टीम बनाओगे, किस तरह टीम बिल्ड करके आगे काम करोगे? ठीक है, मतलब पहला स्टेप खुद लें, बाकी हम आपके साथ प्रॉपरली आपको सपोर्ट करेंगे, साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से उसे कहना कि देखें मतलब आप अपनी ज़ात के लिए 3,000 का रेंज कर ही तो सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी ज़ात के लिए 3,000 का रेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब आपको, आप अपनी ज़ात के लिए नहीं मुखलस, आप अपनी ज़ात के लिए 3,000 भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप कर दें, आपने कहना मैं क्यों कर दूँ, क्योंकि मेरी तो ऑलरेडी टीम, अल्लाह पाक का शुक्र है। ठीक है, ज़रूरत आपको, आपको हमारी ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है।
आपको कंपनी की ज़रूरत है, ठीक है। सिंपल उसे इस तरह के फिर बंदा मतलब क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो कुछ सवालात होते हैं, लोग ये भी कर देते हैं साथ में कि ये पिरामिड स्कीम है, ये इलीगल है। मैंने आपको बता दिया कि पिरामिड स्कीम का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर कोई के पिरामिड स्कीम है, ये इलीगल है। एक मिनट चेक कर लूँ मैं। अगर कोई कहे ये पिरामिड स्कीम है या इलीगल है, उसे कहें पिरामिड स्कीम तो गवर्नमेंट की भी है, पिरामिड स्कीम तो ऑर्गेनाइज जो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह उनकी भी पिरामिड स्कीम है। जिस तरह के ऊपर वज़ीर आज़म होता है, नीचे वज़ीर आला होते हैं, नीचे काउंसलर होते हैं, ठीक है, नीचे एमएनए होते हैं, एमपी होते हैं, ठीक है, उनके नीचे मतलब ये लग गया, ये क्या एक पिरामिड स्कीम है। सारी गवर्नमेंट पिरामिड स्कीम पे चल रही है। सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें सीईओ होता है, ठीक है, मैनेजर होता है, ठीक है, जनरल मैनेजर होता है, नीचे वर्कर होते हैं, ये पिरामिड स्कीम है। पिरामिड स्कीम इलीगल नहीं होती। हाँ, इसमें इलीगल क्या होता है कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही हो, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट ना हो, वो इलीगल होती है। जहाँ पे प्रोडक्ट बेस हो, वो लीगल होती है पिरामिड स्कीम, ठीक होगा। ऐसे बात उसे कोई कहेगा कंपनी इतना प्रमोट क्यों करते, अपनी कंपनी को नहीं, इससे बच्चा बंदा अपनी कंपनी बना ले। आप सिंपल उसे कह सकते हैं, देखें अपनी कंपनी, कोई भी कंपनी होती है उसमें दो मतलब ना क्या होते हैं कि दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक सेल्स एंड मार्केटिंग का, एक अदर्स का, ठीक है। सबसे पहले तो हमने सेल्स एंड मार्केटिंग का मतलब जो है ना, जो भी डिपार्टमेंट हो उसमें मैं काम करता हूँ, मतलब टोटली मैं मतलब इसमें मैं संभालता हूँ। अगर तो मैं अपनी कंपनी खड़ी करूँगा, सेल्स एंड मार्केटिंग भी आगे आ जाएगा डिपार्टमेंट, और भी कितने लफड़े होंगे, वो सब कुछ मैंने मैनेज भी करने पड़ेंगे, और पैसा भी लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। पता नहीं मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, कोई मुझे इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है। तो उसे अच्छा है मैं नेटवर्किंग ही कर लूँ, ठीक है। ये उससे बेहतरीन तरीकाकार है, किसी चीज़ का कोई रिस्क नहीं है। प्रोडक्ट सेल होती है फिर भी कोई मसला नहीं, नहीं सेल होती फिर भी हमारा तो कोई नुकसान नहीं ना, ठीक है। ये है जहाँ पे आपने टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम को एंजॉय करना, ठीक है। तो ये इसलिए मतलब हम एक कंपनी को इसलिए प्रमोट करते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि जो लोग टॉप पर हैं वही पैसा कमाते हैं। आप सिंपल उसे कहते हैं, आपकी बात बिल्कुल सच है। जो लोग टॉप पर है वही पैसा कमाते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट में कमाते हैं या जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वहाँ पे कमाते हैं, ठीक है। सीईओ की सैलरी 10 करोड़, तीन मतलब 3 करोड़ 4 करोड़ होती है। नॉर्मल वर्कर्स की, मैनेजर्स की 1 लाख 2 लाख, वर्कर की 50 60 हज़ार इतनी होती है, ठीक है। अब बाकी में गवर्नमेंट में इसी तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस तरह का सीन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बराबर मौका मिलता है, सबको बराबर ही चांस दिया जाता है। हर कोई अपनी परफॉर्मेंस बेस पे आके आता है। आप देख लें, हर कंपनी का जो टॉप अचीवर है, क्या उसकी आईडी पहले लगी थी? अब फैसल बोस साहब की आईडी क्या सबसे पहले लगी थी? नहीं, उनके पहले भी तो आईडी लगी थी। अब हर बंदे की अपनी परफॉर्मेंस पे होता है, जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेल जनरेट करने में पैसा आता है। कोई ये नहीं है कि जो पहले आएगा जो टॉप है वो पैसा कमाता है, यहाँ पे ये बात बिल्कुल नहीं सही, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं उसको ये आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लोगों को कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। आप बताएं कि लोगों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? जब तक हम अपनी डाउनलाइन की पैसा कमाने में नहीं हेल्प करेंगे, तब तक हमारी टीम नहीं बिल्ड होगी, हमारी सेल नहीं जनरेट होगी। तो इतनी ज़्यादा हेल्प आउट मैं कहता हूँ कोई टीचर नहीं करता, कोई उस्ताद नहीं करता, कोई दोस्त नहीं करता, घर वाले माँ बाप नहीं उसे इतना सिखाते होंगे कि पैसा किस तरह कमाना, जिस तरह उसका एक स्पॉन्सर कमाता है, सिखाता है, ठीक है। क्योंकि वी हेल्प पीपल टू अचीव देयर गोल्स, देन वी अचीव आवर गोल्स, ठीक है। क्योंकि हम अपनी डाउनलाइन के ख्वाब पूरे करने के लिए उनकी मदद करेंगे, हमारे ख्वाब ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, ना कि हम किसी को मतलब किसी का इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि सारे ज्वाइन हो गए तो लोग ख़त्म हो जाएंगे, इस तरह का कोई सा नहीं है। अब देखें, अब टीवी चल रही है, एलजी की, सैमसंग की फ्रिज हर घर में है, लेकिन क्यों वो दोबारा दोबारा प्रोडक्शन कर रही है? क्यों कर रही है? अब वजह भला क्या है? डेली बेस पे लोग कितने लोग पैदा होते हैं, डेली बेस पे कितने लोग 18 साल के होते हैं, डेली बेस पे लोग कितने नौजवान होते हैं। हर बंदे को अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, इनफाइनाइट मार्केट पड़ी है। ये तो बात बिल्कुल झूठी है, सारे ज्वाइन हो गए तो ख़त्म हो जाएंगी। तो बाकी कंपनीज भी तो काम कर रही हैं, वो क्यों? अब मोबाइल तो हर बंदे के पास मोबाइल है, मोबाइल क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि हर बंदे, नई जनरेशन आ रही, नए लोग पैदा हो रहे हैं। इनफाइनाइट मार्केट हमारे लिए कभी भी नहीं खत्म होगी। सिंपल ये रिप्लाई दे सकते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग, कुछ लोग कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग काम नहीं करती, ये मतलब फजूल फील है ये वो। अब नेटवर्क मार्केटिंग काम होने ना होने से, सक्सेस फेलियर से नेटवर्क मार्केटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो 2017 में तो 40 बिलियन US डॉलर की जो सेल जनरेट किया है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने, 40 बिलियन US डॉलर, 1 बिलियन 7,000 करोड़ के 7,000 करोड़ US बिलियन डॉलर के बराबर बनता है। तो हिसाब लगा लें तो 20 बिलियन US डॉलर भी कंपनियों ने कमाया, और 20 बिलियन डॉलर भी बांटा हो, तो इतना पैसा लोगों ने कमाया इससे, ठीक है। तो एक इस सक्सेस फेलियर का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखिए, इस तरह के यूट्यूब चैनल भी लोग बनाते हैं, हर किसी का क्यों नहीं चलता? कारोबार भी लोग कई तरह के कारोबार करते हैं, हर किसी का क्यों नहीं चलता?
वजह वाला क्या है, परफॉर्मेंस के बेस पे। जो भी बंदा जिस भी काम में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है वो ज़्यादा कमाता है। यहाँ पे भी वही हिसाब होता है। ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया भाई। शुभ अल्लाह का, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ठीक हो गया। तो हमारे लिए दुआएं करना।